हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह स्पेशल रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी से खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमें अक्सर कहते हैं कि नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम की कमाई ही वह जरिया है जिससे हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि नाम की कमाई कैसे हमें मालिक तक पहुंचाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग एक यात्रा की बात है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर जाती है और भीतर से मालिक तक पहुंचती है। आज हम यह समझेंगे कि नाम की कमाई आखिर कैसे इस रूह को उसके असली घर, उसके असली मालिक तक ले जाती है। संगत जी, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मालिक दूर नहीं है, हम दूर हैं। मालिक ने रूह को अपने से कभी अलग नहीं किया, लेकिन रूह मन और शरीर में इतनी उलझ गई कि वह अपनी असली पता ही भूल गई। और नाम रूह को उसके असली पहचान याद दिलाने का एकमात्र साधन है। नाम कोई मंत्र नहीं, नाम तो मालिक की शक्ति है जो रूह के भीतर पहले से मौजूद है। जब हम नाम लेते हैं तो हम मालिक को याद नहीं करते, हम खुद को याद करते हैं, क्योंकि नाम और रूह अलग नहीं है। जैसे समुद्र और लहर अलग नहीं होती, जैसे सूरज और रोशनी अलग नहीं होती, उसी तरह रूह और नाम एक ही सत्ता है। लेकिन संगत जी, नाम की कमाई एक दिन में मालिक तक नहीं पहुंचाती। यह कमाई धीरे धीरे रूह को हल्का करती है। जैसे जैसे हम रोज सच्चे मन से नाम सिमरन करते हैं, वैसे वैसे रूह पर चढ़ा हुआ कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। क्रोध थोड़ा कम होता है, अहंकार थोड़ा टूटता है, डर की पकड़ ढीली पड़ती है और रूह अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। संगत जी, मालिक तक पहुंचने के लिए रूह को ऊपर उठना होता है, और ऊपर कोई रस्सी नहीं खींचती, ऊपर कोई साधन नहीं ले जाता, ऊपर सिर्फ नाम ले जाता है, क्योंकि नाम ऊपर से आया है और ऊपर वापस जाता है। जब आप नाम सिमरन करते हैं तो आप रूह को मन से अलग करना शुरू करते हैं। पहले मन नाम करता है, फिर नाम मन को पीछे छोड़ देता है, और जब मन पीछे छूटता है तब रूह ऊपर उठती है। संगत जी, यही वह बिंदु है जहां नाम की कमाई काम करती है। नाम रूह को एक एक करके नीचे के बंधनों से मुक्त करता है। शरीर का मोह, रिश्तों की पकड़, दुनिया की चिंता, ये सब एक दिन में नहीं छूटते, लेकिन नाम के सामने टिकते भी नहीं। नाम धीरे धीरे रूह को अपने जैसा बना लेता है, और जब रूह नाम जैसी हो जाती है तो मालिक उसे पहचान लेता है।
संगत जी, मालिक रूह को किसी अदालत में नहीं बुलाता। वह देखता है कि इस रूह में मेरी कितनी मिलावट है। जिस रूह में नाम बस गया वह रूह मालिक की हो गई। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम की कमाई सीधा मालिक के खाते में जाती है। यह कमाई कर्मों से नहीं कटती, यह कमाई मृत्यु से नहीं रुकती, यह कमाई रूह के साथ चलती है। जब प्राण छूटते हैं तो शरीर यहीं रह जाता है, मन यहीं भटकता रह जाता है, लेकिन नाम रूह का हाथ पकड़ लेता है और जहां नाम जाता है वहां मालिक पहले से मौजूद होता है। संगत जी, इसीलिए अंत समय नाम की कमाई सबसे ज्यादा काम आती है। उस समय कोई उपदेश याद नहीं रहता, कोई किताब काम नहीं करती, केवल अभ्यास काम आता है। जिसने जीते जी नाम को अपना साथी बना लिया उसके लिए मालिक अजनबी नहीं रहता, वह तो पहचाना हुआ अपना बन जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम की कमाई रूह को ऊपर के लोकों में रास्ता दिखाती है। जहां जहां नाम की धुन है वहीं वहीं मालिक की सत्ता है। और जिस रूह ने धुन पकड़ ली वह भटकी नहीं, क्योंकि धुन मालिक का पता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि नाम सिमरन करो, बिना गिनती के करो, बिना लालच के करो। नाम का काम आपको मालिक तक पहुंचाना है और मालिक का काम आपको अपने में समेट लेना है। संगत जी, नाम की कमाई आपको धार्मिक नहीं बनाती, नाम की कमाई आपको मालिक का बनाती है। और जब रूह मालिक की हो जाती है तो फिर लौटना नहीं पड़ता। आज का यह सत्संग आत्मा को जगाने के लिए है, क्योंकि जिस नाम की चर्चा आज होने जा रही है वह नाम किसी किताब में बंद नहीं, वह नाम मंदिर मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं, वह नाम तो हर उस सांस में छुपा है जो अभी आपके भीतर चल रही है। कबीर साहिब ने एक ही शब्द में पूरे जीवन का सार खोल दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम कबीर साहिब के इसी शब्द की गहराई में उतरेंगे। आज हम समझेंगे कि यह लूट क्या है, यह राम कौन है और अंत समय ऐसा क्या होता है जिसके कारण आत्मा पछतावे की आग में जलती है। कबीर साहिब कोई डर नहीं दिखा रहे, वे किसी को धमका नहीं रहे, वे तो प्रेम से समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखो भाई, यह संसार तो रोज लूटता है तुम्हें, समय लूटता है, इच्छाएं लूटती है, कर्म लूटते हैं और एक दिन यह शरीर भी लूट लिया जाता है। लेकिन आज पहली बार कोई संत कह रहा है कि तू भी लूट ले, पर संसार को नहीं, राम नाम को लूट ले। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसी लूट है जिसमें कोई पुलिस नहीं, कोई पाप नहीं, कोई सजा नहीं। यह लूट है कृपा की, यह लूट है अवसर की। जब तक सांस चल रही है, जब तक आंख खुल रही है, जब तक भीतर कुछ सुनने की इच्छा बची है, तब तक यह लूट खुली है। कबीर साहिब कहते हैं कि आज मत सोचो
कि कल कर लेंगे। आज मत कहो कि बुढ़ापे में सिमरन करेंगे। आज मत टालो यह कहकर कि अभी संसार के काम बहुत हैं, क्योंकि संसार के काम कभी पूरे नहीं होते। पर सांस एक दिन पूरी हो जाती है, और जब वह दिन आता है जिस दिन यह प्राण पिंजरे से उड़ने लगते हैं, उस समय ना बेटा याद आता है, ना बेटी, ना धन, ना मकान, ना मान सम्मान। उस समय आत्मा केवल यह पूछती है कि मैंने राम नाम क्यों नहीं कमाया, मैंने समय रहते लूट क्यों नहीं ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह पछतावा किसी कथा की बात नहीं, यह हर आत्मा की सच्ची कहानी है। क्योंकि नाम की कमाई बाद में नहीं होती, नाम की कमाई केवल जीते जी होती है। कबीर साहिब इसीलिए बार बार कहते हैं कि आज ही जागो, अभी जागो, इसी पल जागो। क्योंकि यह पल अगर निकल गया तो फिर हाथ में केवल पछतावे की राख रह जाती है। और इसीलिए कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। संगत जी, अब जरा गहराई से सुनिए, क्योंकि आज हम उस शब्द को पकड़ने जा रहे हैं जिसे हम रोज बोलते हैं, लेकिन शायद जानते नहीं। कबीर साहिब ने फरमाया राम नाम, पर यह राम कोई कहानी का पात्र नहीं, यह राम कोई मूर्ति में बंद नाम नहीं, यह राम किसी विशेष वेश में खड़ा देवता नहीं। कबीर का राम तो वह शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जो इस सांस को भीतर बाहर कर रही है, जो इस मन के पीछे बैठकर सब कुछ देख रही है। संगत जी, अगर राम केवल बोलने से मिल जाता तो आज दुनिया मुक्त हो चुकी होती। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि राम नाम जपने की चीज नहीं, राम नाम जीने की चीज है। यह वह नाम है जो जीभ से नहीं, चेतना से पकड़ा जाता है। अब सोचिए, आपने जीवन भर कितने नाम पुकारे, कभी धन का नाम, कभी मान सम्मान का नाम, कभी रिश्तों का नाम, लेकिन जब भीतर से आवाज आई कि अब लौट चलो, तो आपने उस आवाज को दबा दिया। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन भीतर की आवाज को सुना नहीं, उस दिन राम नाम हाथ से फिसल गया। संगत जी, इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि यह लूट है, क्योंकि यह नाम मन की मर्जी से नहीं मिलता। यह नाम सिर्फ उसी को मिलता है जो अभी इसी पल अपने भीतर झांकने का साहस करता है। यह संसार आपको बाहर दौड़ाता है और राम नाम आपको भीतर बुलाता है। संसार कहता है कि और कमा लो, और धन इकट्ठा कर लो, और बड़ा बन जाओ, लेकिन राम नाम कहता है कि हल्का बनो, खाली बनो, सच्चे बनो। संगत जी, अब जरा उस पंक्ति पर ध्यान दीजिए जब कबीर साहिब ने कहा कि लूट सके तो लूट। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, यह एक आखिरी अवसर की घोषणा है। कबीर साहिब जानते हैं कि यह शरीर किराए का है, यह सांस उधार की है, और यह समय कभी वापस नहीं आता। वे कहते हैं कि आज तुम जवान हो तो कहते हो अभी बहुत समय है, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो शरीर साथ नहीं देगा, और फिर जब प्राण उड़ने लगेंगे तब मन रोएगा, लेकिन समय नहीं रुकेगा। संगत जी,
उस समय आत्मा सिर्फ एक बात सोचती है कि काश मैंने रोज थोड़ा सा सिमरन किया होता, काश मैंने नाम को टालने की आदत छोड़ दी होती। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि उस समय पछतावे से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नाम की खेती मृत्यु के बाद नहीं, नाम की खेती केवल जीवन में होती है। इसीलिए वे आज ही पुकारते हैं कि लूट लो, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है अभी लूट लो। नाम मुफ्त है, लेकिन समय सीमित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस पंक्ति पर पहुंचे हैं जिससे मन अक्सर डरता है, लेकिन आत्मा जिसे जानती है। कबीर साहिब ने फरमाया, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह कोई कहानी कविता नहीं है, यह तो जीवन का आखिरी आईना है। संगत जी, अंत काल कोई भविष्य की बात नहीं, अंत काल तो हर पल हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर सांस जो भीतर आती है वह कहती है कि अभी समय है, और हर सांस जो बाहर जाती है वह कहती है कि एक पल कम हो गया। लेकिन मन बड़ा चालाक है, मन कहता है अभी नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो काम अधूरे हैं, अभी तो संसार देखना बाकी है। और इसी अभी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिस दिन सच में अंत काल आता है, उस दिन कोई घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजता, कोई सूचना नहीं मिलती। बस अचानक शरीर भारी होने लगता है, सांस अनजान सी लगने लगती है, और मन पहली बार डर से नहीं, खालीपन से कांपता है। उस समय मन इधर उधर भागता है, कुछ पकड़ना चाहता है, लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आता। उस पल आत्मा पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि पूरा जीवन हमने किस में गंवा दिया। संगत जी, उस समय ना पैसा बोलता है, ना रिश्ते साथ चलते हैं, ना शरीर सहयोग करता है। सिर्फ एक चीज बोलती है, और वो है अंतर आत्मा। और अंतर आत्मा एक ही प्रश्न पूछती है कि तूने नाम क्यों नहीं कमाया? जब समय था तब तूने टाल दिया। यही है वह पछतावा जिसकी बात कबीर साहिब कर रहे हैं। यह पछतावा आंसुओं का नहीं होता, यह पछतावा एक ऐसी चुप्पी होती है जो आत्मा को भीतर से जला देती है, क्योंकि उस समय आत्मा समझ जाती है कि नाम के बिना वह बिल्कुल अकेली है। संगत जी, जिन्होंने जीवन में राम नाम को सांसों से जोड़ लिया, जिन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन किया, जिन्होंने नाम को आज पर छोड़ा, उनके लिए अंतकाल डर का नहीं होता। वह तो घर लौटने का समय होता है। लेकिन जिन्होंने कहा कि कल करेंगे, कल देखेंगे, अभी तो समय है, उनके लिए अंतकाल पछतावे की आग बन जाता है। इसीलिए कबीर साहिब पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि भाई, बाद में रोने से कुछ नहीं मिलेगा, नाम की कमाई अब करनी होगी। यह शरीर सिर्फ एक पड़ाव है, यह संसार सिर्फ एक सराय है। रुकना नहीं है, लौटना है, और लौटने के लिए एक ही पासपोर्ट चलता है, और वो है
राम नाम का। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात केवल शब्दों की नहीं है, अब बात उस अनुभव की है। जब यह शरीर आखिरी सांसों की ओर बढ़ता है तो दो तरह की आत्माएं सामने आती है। एक वह जिसने जीवन भर नाम को टाल दिया, और दूसरी वह जिसने नाम को अपना सहारा बना लिया। संगत जी, नाम बिना आत्मा अंत समय ऐसी होती है जैसे कोई मुसाफिर अंधेरी रात में बिना रास्ते के भटक रहा हो। शरीर साथ छोड़ रहा होता है, मन घबराया हुआ होता है और कर्मों का बोझ पूरी ताकत से सामने खड़ा होता है। उस समय मन बहुत कुछ याद करना चाहता है, लेकिन स्मृति बिखर चुकी होती है। सांस टूट टूट कर चल रही होती है और आत्मा पहली बार पूरी तरह अकेली होती है। उस पल आत्मा को समझ आता है कि नाम के बिना कोई भी सहारा नहीं। रिश्ते बाहर खड़े होते हैं, डॉक्टर बाहर दवाइयां बदलते हैं, लेकिन भीतर आत्मा का सामना सिर्फ अपने कर्मों से होता है। और यही वह क्षण है जहां पछतावा पूरी ताकत से उठता है। अब दूसरी ओर देखिए, वह आत्मा जिसने जीवन में नाम को आदत बना लिया, जिसने रोज चाहे थोड़ा ही सही लेकिन सच्चे मन से सिमरन किया, उसके लिए अंत समय डर का नहीं होता। शरीर कमजोर हो जाता है, सांस धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि उस आत्मा के पास पकड़ने के लिए कुछ होता है, और वो है नाम। मन भटकता नहीं, क्योंकि वह पहले से नाम की राह जानता है। संगत जी, नाम उस समय डंडा बन जाता है, नाव बन जाता है, सहारा बन जाता है। जिस तरह कोई बच्चा अंधेरे में मां का आंचल पकड़ लेता है, उसी तरह आत्मा नाम को पकड़ लेती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने जीवन में नाम से दोस्ती कर ली, उसके लिए मृत्यु दुश्मन नहीं रहती। लेकिन जिसने कहा कि अभी नहीं कल करेंगे, उसके लिए मृत्यु कठोर शिक्षक बन जाती है। यह फर्क अंत समय नहीं बनता, यह फर्क आज बनता है। आज की आदत कल का सहारा बनती है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि थोड़ा करो लेकिन रोज करो, दिखावे के लिए नहीं, बचाव के लिए करो। क्योंकि जब प्राण छूटते हैं तब साथ वहीं जाता है जो भीतर जमा हो, और नाम एकमात्र ऐसी पूंजी है जो उस पार काम आती है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब तक हमने यह समझ लिया कि राम नाम क्या है, लूट क्यों कहा गया है, और अंत समय नाम आत्मा का एकमात्र सहारा कैसे बनता है। अब सबसे जरूरी प्रश्न उठता है कि नाम की कमाई शुरू कैसे करें। संगत जी, यहां मन सबसे पहले एक चाल चलता है। मन कहता है कि मैं तो साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन तुमने खुद को अयोग्य मान लिया, उस दिन नाम से दूर हो गए। नाम के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, नाम के लिए सिर्फ सच्चाई चाहिए। नाम की कमाई किसी विशेष आसन से नहीं होती, किसी विशेष कपड़े से नहीं होती। नाम की कमाई
तो भीतर की पुकार से होती है। संगत जी, नाम की शुरुआत बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि मन उसे तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देता है। रोज थोड़ी देर चुपचाप बैठना, आंखें बंद करना और भीतर नाम को याद करना। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ नाम। और शुरू शुरू में मन भागेगा, कभी कल की चिंता लाएगा, कभी पुरानी बातें उठाएगा, कभी नींद बनाएगा। यह कोई गलती नहीं है, यह मन की पुरानी आदत है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को जीतना है, मन को थकाना है, बार बार नाम की ओर लौटकर। जैसे बच्चा भाग भाग कर गिरता है, लेकिन मां हर बार उसे उठा लेती है, उसी तरह हर बार जब मन भटके तो डांटना नहीं, बस नाम की गोद में फिर से बिठा देना है। संगत जी, नाम की कमाई में मात्रा नहीं देखी जाती, नियमितता देखी जाती है। 5 मिनट रोज सच्चे मन से, 50 मिनट कभी कभी से कहीं ज्यादा कीमती है। नाम धीरे धीरे आदत बनता है और फिर जरूरत बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब बिना नाम मन को चैन नहीं मिलता, और उसी दिन आप समझ जाते हैं कि लूट शुरू हो चुकी है। संगत जी, नाम कोई बोझ नहीं है, नाम तो राहत है। दिन भर की थकान, मन का बोझ, भीतर का शोर और सब नाम में धीरे धीरे घुलने लगता है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से ज्यादातर रूहें नाम की राह से लौट जाती है। यहां कोई बड़ा दुख नहीं आता, कोई भारी संकट नहीं आता, यहां तो बस नींद आ जाती है। आप बैठते हैं सिमरन के लिए, नाम का निश्चय करके, और थोड़ी ही देर में पलकें भारी होने लगती है, सिर झुकने लगता है और नाम धुंधला पड़ने लगता है। संगत जी, मन यही जीतता है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि यह नींद साधारण नींद नहीं है, यह रोक है। यह नाम की लूट रोकने की सबसे पुरानी चाल है। दिन भर आपको नींद नहीं आती, मोबाइल देखते समय नहीं आती, बातें करते समय नहीं आती, निंदा चुगली करते समय नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही नाम याद किया, नींद दौड़ती चली आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन मन समझ जाता है कि यह नाम अब आदत बनने वाला है, उसी दिन वह पूरी ताकत से बाधा डालता है। कभी नींद बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर कि आज रहने दो, कल ज्यादा अच्छे से बैठेंगे। यही कबीर साहिब कहते हैं कि कल पर जिसने नाम छोड़ा, उसने नाम खो दिया। संगत जी, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। नाम में जीत लंबी बैठकों से नहीं, बिना नागा बैठने से होती है। चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे नींद आए या ना आए, चाहे भीतर शांति हो या शोर, लेकिन बैठना मत छोड़ो। क्योंकि नाम हमसे परिणाम नहीं पूछता, नाम हमसे हाजिरी पूछता है। आज तुम बैठे या नहीं, बस यही मायने रखता है। अगर नींद आती है तो थोड़ा उठकर बैठो, पीठ सीधा करो, लेकिन नाम मत छोड़ो। अगर मन भागता है तो उसे समझाओ नहीं, बस फिर से नाम में ले आओ। मन बच्चा है
और नाम उसकी माँ। बच्चा 100 बार भागे, माँ 100 बार उसे गोद में ले लेती है। इसी तरह मन 100 बार भटके, आप 100 बार नाम को गोद में बिठाओ। यही साधना है, यही कमाई है। धीरे धीरे मन थकने लगता है और नाम साफ होने लगता है। फिर एक दिन आपको लगेगा कि आज मन कम भागा, आज नींद थोड़ी कम आई, और यही संकेत है कि नाम भीतर जगह बना रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो रोज बैठ गया वह एक दिन भीतर पहुंच ही गया। इसीलिए वे बार बार साधारण शब्दों में कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। संगत जी, अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां बहुत कम रूहें पहुंचती है। यह वह जगह है जहां नाम सिमरन करना कर्तव्य नहीं रहता, जरूरत बन जाता है। शुरू में नाम एक प्रयास होता है, मन को मनाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है और हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे नाम अपना असर दिखाने लगता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब मन पहले जितना उछलता कूदता नहीं, अब नींद हर रोज हमला नहीं करती। अब भीतर कभी कभी हल्की सी शांति उतरने लगती है। यही संकेत है कि नाम की कमाई भीतर पकने लगी है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम जब तक बोझ है तब तक मन जीवित है, और जिस दिन नाम प्रेम बन गया उस दिन मन हार गया। अब एक दिन अचानक ऐसा होता है जब आप बैठे नहीं होते फिर भी नाम अपने आप याद आने लगता है। चलते फिरते, काम करते करते, भीड़ में बैठे बैठे भीतर से नाम की हल्की सी गूंज उठती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास का परिणाम है। यहीं से असली लूट शुरू होती है, क्योंकि अब नाम करने के लिए आपको मजबूर नहीं होना पड़ता, नाम आपको बुलाने लगता है। जिस दिन आप परेशान हो और सबसे पहले नाम याद आ जाए, समझ लेना बीज अंकुरित हो चुका है। जिस दिन दुख में मन रोने के बजाय नाम की ओर झुक जाए, समझ लेना कृपा उतरने लगी है। संगत जी, लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। मन अब एक नई चाल चलता है। मन कहता है कि अब तो मैं आगे बढ़ गया, अब तो मुझे सब समझ आ गया है। यहीं पर अहंकार धीरे से सिर उठाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जहां मैं आया वहां नाम ठहरता नहीं। इसीलिए इस अवस्था में और ज्यादा सरल बनना होता है और ज्यादा झुकना होता है। नाम जितना बढ़े आप उतने छोटे बनते जाएं। याद रखिए, नाम की राह कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। जो आज रुका वह कल पीछे छूट गया। इसीलिए कबीर साहिब यही पुकारते रहते हैं कि रुकना मत, थकना मत, गिनती मत करो, बस नाम में डूबते जाओ, क्योंकि राम नाम की लूट आज भी खुली है। और जो प्रेम से लूट ले वही सच में अमीर हो जाता है। अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभव बोलने लगता है। यह वह अवस्था है जहां नाम सिर्फ स्मरण नहीं रहता, वह स्पंदन बन जाता है। धीरे धीरे जब सिमरन गहराने लगता है, मन शांत होने लगता है, तो भीतर
एक अजीब सी शांति उतरती है। कोई दृश्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक मौन। और उसी मौन में कभी कभी एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। यह धुन कान से नहीं सुनी जाती, यह धुन अंदर से उठती है। कभी सीटी जैसी, कभी नदी की सरसराहट जैसी, कभी घंटी की बहुत दूर की आवाज जैसी। यह कोई भ्रम नहीं, यह मन की कल्पना नहीं। कबीर साहिब इसे अनहद शब्द कहते हैं। वह शब्द जो बिना बोले बोला जाता है, जो बिना बजाए बजता है। संगत जी, इस समय अधिकतर साधक घबरा जाते हैं। मन कहता है कि यह क्या हो रहा है, क्या मैं ठीक हूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। याद रखिए, जहां नाम गहरा होता है वहां मन डर पैदा करता है, क्योंकि मन जानता है कि अब उसकी पकड़ ढीली हो रही है। कबीर साहिब कहते हैं कि जहां डर आया वहां दरवाजा पास है। इस समय कोई उत्सुकता नहीं रखनी, कोई जोर नहीं लगाना, कोई पकड़ नहीं बनानी। बस जैसे हो रहा है वैसे होने देना है। नाम को धीरे धीरे धुन में बदलने देना है। यह धुन किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से। यह तुलना का विषय नहीं, यह कृपा का विषय है। जो रोज बैठता है वहीं आगे बढ़ता है, जो बिना मांगे नाम करता रहता है उसी पर धुन खुद उतरती है। यह अवस्था दिखाने की नहीं होती, यह बताने की नहीं होती, यह तो भीतर की गुप्त संपत्ति होती है। और जब यह धुन थोड़ी सी भी स्थिर होने लगती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। शब्द कम हो जाते हैं, सोच धीमी पड़ जाती है और भीतर एक अनजानी पहचान महसूस होने लगती है। संगत जी, यहीं से आत्मा समझने लगती है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह तो नाम से जुड़ी चेतना है। और इसी अनुभूति के लिए कबीर साहिब सदियों से पुकार रहे हैं। संगत जी, अब हम इस सत्संग के अंतिम चरण में खड़े हैं, लेकिन याद रखिए, सत्संग समाप्त हो रहा है, यात्रा नहीं। क्योंकि राम नाम की राह किसी भाग पर आकर नहीं रुकती। यह तो सांस के साथ चलने वाली एक निरंतर धारा है। अब अंत में सबसे गहरा रहस्य समझ लीजिए। नाम हमारी मेहनत से शुरू होता है, लेकिन पूरा कृपा से होता है। हम बैठ सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम बिना नागा सिमरन कर सकते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा हम अपने बल से तय नहीं कर सकते। वहां गुरु की शक्ति चलती है, वहां दयालु दृष्टि काम करती है। गुरु बाहर से नहीं खोजने पड़ते, सच्चे गुरु तो भीतर नाम के रूप में पहले से उपस्थित होते हैं। जब आप ईमानदारी से नाम की ओर बढ़ते हैं तो वह शक्ति अपने आप आपकी ओर बढ़ती है। आप एक कदम चलते हैं, कृपा 10 कदम चलती है। यही कारण है कि कई बार आपको समझ भी नहीं आता और भीतर चीजें बदलने लगती है। विचार हल्के हो जाते हैं, क्रोध कम होने लगता है, डर अपनी पकड़ छोड़ देता है और जीवन में एक अनकही संतुष्टि आने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नाम का स्वभाव है। अब अंत में कबीर साहिब की चेतावनी फिर से सुनिए, लेकिन इस बार डर से नहीं, समझ से।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यह लूट किसी से छीनी नहीं जाती, यह लूट खुद से पाई जाती है। यह नाम मरने के बाद नहीं मिलता, यह नाम अभी मिलता है। और जो इसे अभी पकड़ लेता है उसके लिए अंतकाल डर नहीं रह जाता, वह तो घर लौटने का उत्सव बन जाता है। संगत जी, अगर इस सत्संग का एक भी शब्द आपके भीतर हलचल पैदा कर गया हो तो समझ लीजिए बीज पड़ चुका है। अब बस उसे रोज नाम के पानी से सींचते रहिए, दिखावे के लिए नहीं, कहानी बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लौटने के लिए। और अंत में इतना ही कहूंगा कि सांस चल रही है, नाम मौजूद है, कृपा पास खड़ी है। अब निर्णय आपके हाथ में है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह स्मरण रखिए, राम नाम की पुकार यहां समाप्त नहीं होती। जब तक सांस चल रही है तब तक यह लूट खुली है, जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक लौटने का रास्ता खुला है। कबीर साहिब ने हमें डराया नहीं, हमें जगाया है। उन्होंने बस इतना कहा कि जो आज मिल रहा है उसे कल पर मत छोड़ो। नाम की कमाई शब्दों से नहीं, नियमितता से होती है। राम नाम की लूट है यह शब्द, केवल सुनने की चीज नहीं, इसे सांसों में उतारने की चीज है। अगर आज आपने यह निश्चय कर लिया कि रोज थोड़ा सिमरन करेंगे तो समझ लीजिए राम नाम की लूट आपके लिए शुरू हो चुकी है। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि यह नाम हमारी सांसों में बस जाए, हमारे अंत समय का सहारा बन जाए, आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, जितने भी सत्संगी भाई बहन आज इस चैनल पर नए आए हैं उनसे यही प्रार्थना की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।